Hello students, class 6, chapter 1, the earth or habitat. Or chapter first, the earth in the solar system. Clear? So just roll on and we were at the solar system and today's topic is the solar system. The sun, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system. मतलब हमारे जो सोलर सिस्टम को कौन कौन बनाते हैं, उसके एलिमेंट, उनके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो अपन ये कह सकते हैं कि सारे जो है वो 8 तो ग्रह, 8 प्लैनेट्स हैं और सैटेलाइट हैं, उपग्रह हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स के बारे में बात हो रही है। सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज है, कुछ और जो है वो खगोलीय पिंड है, नॉन एज द एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, और ये सब मिलकर जो है वो क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम बनाते हैं। वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली, और हम ज्यादातर प्राय इसे क्या कहते हैं, हमारी सोलर फैमिली कहते हैं। एंड विद द सन एज इट्स हेड, और इसका हेड कौन है, सन है, क्योंकि सभी जो सैटेलाइट्स हैं और वो प्लैनेट के चारों ओर घूमते हैं, और सभी जो प्लैनेट है वो सन के चारों ओर घूमते हैं, और इन सभी प्लैनेट्स को और सैटेलाइट्स को जो हीट मिलती है, जो लाइट मिलती है, वो सन के थ्रू मिलती है। इसके लिए सन इनका क्या हो गया, हेड हो गया, हेड है। और इसके अंदर जो है वो मैंने एक ग्राफिक बनाया है बोर्ड के ऊपर, जिसको आप देखिए कि सन जो है वो यहाँ है, और सबसे नजदीक में जो सबसे पहला जो प्लैनेट है वो है मरकरी। क्या है, मरकरी। एंड इसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन दी गई है, और इसका जो स्केल है वो स्केल है 1 मिलियन। 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख। ये इसकी स्केल है। तो सन जो है वो मरकरी के सबसे पास में है, और वन ऑर्बिट अराउंड सन 88 डेज। मरकरी जो है वो सन के चारों ओर घूमने में 88 डेज लगाता है, 88 दिन लगाता है। ठीक है, एंड वन स्पिन ऑन एक्सेस, और खुद की एक्सेस पर स्पिन होना जो है उसके लिए वो 59 डेज कंज्यूम करता है। क्लियर। और सेकंड है वीनस। वीनस के बारे में, सेकंड है वीनस। वीनस के बारे में वन ऑर्बिट अराउंड सन 255 डेज, 255 दिन लगाता है वो सन के चारों ओर घूमने में, और वन स्पिन ऑन एक्सेस, और अपनी एक्सेस पर घूमने के लिए वो लेता है 243 डेज। क्लियर। वन ऑर्बिट अराउंड द एक्सेस, अर्थ के लिए वन ऑर्बिट अराउंड सन 365 डेज, और 665 दिन लेता है लगभग, और वन स्पिन ऑन एक्सिस 1 डे, और अपनी एक्सिस पर घूमने के लिए वो 1 डे 24 आवर लेता है। क्लियर। एंड देन मार्स, एंड देन मार्स, I didn't draw the, maybe I didn't draw the picture of the Mars. Here is the Mars. So the one orbit around the sun 687 days. सन के चारों ओर घूमने में बस 687 डेज कंज्यूम करता है। वन स्पिन जो है वो उसका 1 दिन का है, और उसके जो टोटल मून है वो 2 है। टोटल मून कितने हैं, 2 है, और अर्थ के कितने हैं, 1 है। क्लियर। और उसके बाद में एक पूरा एस्टेरॉइड्स का बेल्ट आता है। अब ये एस्टेरॉइड बेल्ट्स क्या होते हैं, ये सेलेस्टियल बॉडीज हैं, छोटे छोटे जो हमारे यहाँ से दिखते हैं, वो छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े पर, वहां पर बहुत बड़े बड़े हैं। उन पत्थरों के टुकड़ों का पूरा ये एक बेल्ट है। ठीक है। इसके बाद में जो है वो जस्ट आता है जुपिटर, और जुपिटर के अंदर वन ऑर्बिट अराउंड द सन 11 ईयर, 11 साल पूरे सन के चारों ओर ये एक चक्कर लगाएगा। वो 11 साल 11 महीने 11 मंथ
एंड अबाउट 12 डेज और 12 दिन लेता है। वन स्पिन ऑन एक्सेस, अपनी एक्सेस पर स्पिन करने के लिए, अपने जगह पर पूरा एक राउंड लेने के लिए वो लगाता है वन स्पिन ऑन एक्सेस 9 घंटे और 56 मिनट, 9 hours and 56 minutes। नंबर ऑफ द मून्स आर 53, टोटल मून कितने हैं? 53। और द सैटर्न है, द ऑर्बिट अराउंड द सन 29 years 5 month एंड 29 ईयर और 5 मंथ लगाता है वो सन के चारों ओर। सैटर्न जो है वो सन के चारों ओर घूमने में 29 ईयर और 5 मंथ लगाता है। एंड वन स्पिन ऑन एक्सेस, और अपने एक्सेस पर घूमने के लिए वो 10 hours और 40 minutes लगाता है। नंबर ऑफ द मून अबाउट 53, और इसके जो है वो मून से वो 53 है। इसके चारों ओर भी एक बेल्ट है जहाँ पर छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स है जो इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसी के चारों ओर घूमते रहते हैं। पर प्रॉपर जो इसके मून बताए गए हैं सैटर्न के वो 53 है। और यूरेनस जो है वो वन ऑर्बिट अराउंड द सन लेता है 84 years। कितने लेता है? 84 years। 84 ईयर के अंदर वो सन के चारों ओर एक चक्कर लगाता है। वन स्पिन अराउंड द एक्सिस 1714 मिनट्स, 17 घंटे और 14 मिनट के अंदर अपनी एक्सिस पर एक चक्कर लगाता है इसका खुद का एक दिन। नंबर ऑफ द दिन और रात 7 में। नंबर ऑफ द मून इसके 27 है। और जो नेपच्यून से वन ऑर्बिट अराउंड द सन ये लेता है 64 ईयर्स, और वन स्पिन ऑन द एक्सिस के लिए वो लेता है 16 घंटे और 7 मिनट, 16 hours and 7 minutes। नंबर ऑफ द मून्स आर 13, और इसके टोटल मून्स कितने हैं? 13 मून्स है। ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है। इसकी एक अलग से कॉपी बनेगी जिसके ऊपर आप लिखोगे द अर्थ एंड आवर हैबिटेट, और फिर इसके बाद में जो है वो आप इसका एक ग्राफिक बनाएंगे अपनी कॉपी के अंदर, और ये टेबल नीचे वाली बनानी है। क्लियर? सो द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन जो है वो सोलर सिस्टम का एकदम बीच में इसका केंद्र बिंदु है। इसके चारों तरफ सारे प्लैनेट जो है वो चक्कर लगाते हैं। सो इट इज द सेंट्रल पॉइंट and it is used and the made of the extremely hot gases। और ये बना हुआ है बहुत ही ज्यादा गर्म गैसों से बना हुआ है। इसके अंदर हीलियम सबसे ज्यादा है। and it provide the pulling force and the blend the solar system। और इसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके ज्यादा बहुत ज्यादा खिंचाव बल है इसके पास में, इसीलिए वो सारे सोलर सिस्टम को जो है वो ब्लेंड्स करके रखता है, बांधे रखता है, अपने पास में रखता है। कभी आपने सोचा है कि अर्थ जो है वो अपने इसी एक्सिस पर क्यों घूमती है? वो अपना रास्ता ऐसे जिगजैग मेथड के अंदर चेंज क्यों नहीं करती है? अर्थ ऐसे ऐसे क्यों नहीं घूमती है सन के चारों तरफ? इसका रीजन क्या है? क्योंकि हर एक प्लैनेट्स के ऊपर जो है वो सन का एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो अपने जो एक्सिस पर जो है वो एकदम स्टेबल है, और इसकी वजह से जो है ये सारे जो प्लैनेट्स है वो अपनी जगह से हटते नहीं है, वो उसी पोजीशन के ऊपर सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। और इसका रीजन क्या है? द पुलिंग फोर्स। क्यों? क्योंकि सन के अंदर बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसी वजह से पूरा सोलर सिस्टम ब्लेंड हुआ है। ब्लेंड का मतलब होता है बांधे रखना, वो उसके चारों ओर सारे ग्रह घूम रहे हैं। क्लियर? द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। जैसा कि पिछली बार आपको बताया गया है कि स्टार कौन कहलाते हैं? स्टार वो कहलाते हैं जो अपनी खुद की हीट को और अपनी खुद की लाइट को प्रोड्यूस करता है, वो स्टार कहलाता है। तो जो अपने सोलर सिस्टम के अंदर स्टार है वो केवल एक है, वो सन। सन अपनी लाइट को और हीट को खुद प्रोड्यूस करता है। बाकी जो सारे प्लैनेट्स है वो सन से लाइट लेते हैं, इसीलिए ये प्लैनेट्स है और ये स्टार है। क्लियर? The sun is the ultimate source of the heat and the light for the solar system, but the tremendous heat is not felt so much। पर हमें बहुत ज्यादा गर्मी महसूस नहीं होती है, क्योंकि सन के अंदर जो है वो ऐसा माना जाता है कि पर सेकंड जो है वो
50,000 हीलियम बॉम्ब्स जो है वो ब्लास्ट होते हैं, ऐसा माना जाता है। और भी अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं वो उसके बारे में अपनी अलग अलग राय देते हैं, पर हीलियम बॉम्ब जो होते हैं वो न्यूक्लियर बॉम्ब से भी कई ज्यादा शक्तिशाली होता है। उसकी जो पावर है बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। अल्फा बीटा और गामा रेज को वो वापस पूरे स्पेस के अंदर फेंकता है, और विभिन्न तरह की रेज इसके अंदर से निकलती है, जिससे कि अर्थ को प्रोटेक्शन मिलता है अपने एनवायरनमेंट की वजह से। वो एक अदर एस्पेक्ट्स है, पर हमें उसकी इतनी हीट महसूस क्यों नहीं होती है बाय अस, बिकॉज डिस्पाइट द बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार, हालांकि सन हमारा नियरेस्ट स्टार है, इट इज फार अवे फ्रॉम अस, फिर भी हमसे बहुत दूर है। द सन इज अबाउट 150 बिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, सन जो है वो 150 मिलियन किलोमीटर जो दूर है अर्थ से, इसलिए जो है हमें इतनी ज्यादा हीट महसूस नहीं होती, और इसलिए यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। इतनी ट्रेमेंडियस हीट के अंदर लाइफ एग्जिस्ट कैसे हो सकती है, ये पॉसिबल नहीं है ना। सो द प्लैनेट्स, देयर आर द 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर कुल 8 प्लैनेट्स है। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, दे आर, जो इनका ऑर्डर है वो मैंने आपको पहले ही बताया है। इनका ऑर्डर जो है वो मरकरी है, इसका ऑर्डर वीनस है, अर्थ है, और इसके बाद में मार्स है, जो मार्स है, और जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक लगाई गई है जो बुक के अंदर दे रखी है। एन इजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लैनेट इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज, सन से जो है वो इनका आप नाम कैसे याद करेंगे, पहले क्या आता है, बाद में क्या आता है, इसके बाद क्या आता है, तो इसके लिए एक ट्रिक लगाई गई है। वो ट्रिक है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, मेरी जो एफिशिएंट मदर है इसने मुझे जस्ट जो है वो नट्स को सर्व किया है। तो इस सेंटेंस को याद कर ले, माई एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, नट्स माने आप समझते हो, नट्स का मतलब होता है सूखा मेवा, जो भी काजू बादाम वगैरह, ठीक है। एंड ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ, अपने खुद के रास्ते पर जो है वो सन के चारों ओर घूमते हैं। These paths are elongated, और ये जो पाथ है वो बहुत ही बड़े दीर्घ वृत्ताकार, मतलब बहुत बड़ा एक वृत्त है, उसके अंदर वो उसका स्पेसिफिक और फिक्स्ड पाथ है, उस पर वो घूमते रहते हैं, और उसी को अपन ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट। मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन, मरकरी सन के सबसे पास में। इट टेक्स ओनली about 88 days to complete one round along its orbit, वो अपनी ऑर्बिट में जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर कटाने में केवल 88 डेज ही लेता है, ठीक है। सो nearest it take on 88 days to complete around the round along its orbit, and Venus is the considered Earth's twin. जो वीनस को है वो पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ, अर्थ से उसका जो है वो बहुत ही मिलता जुलता शेप है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 Plato was also considered as a planet. प्लेटो को भी जो है वो एक प्लैनेट के रूप में कंसिडर किया जाता था, माना जाता था कि वो भी एक प्लैनेट है, और 9 ग्रह माने जाते थे। However, in a meeting of the International Astronomical Union संघ की जो है वो एक बैठक होती है, उसके अंदर एक डिसीजन लिया गया that Plato, like other celestial objects discovered in the recent past, may be called the dwarf planets. अब इसी के साथ में जो सेलेस्टियल बॉडीज के अदर जो एस्पेक्ट्स हैं वो उनके साथ में जो है वो ये जो ग्रह है, ये कौन? प्लेटो को जो है वो ड्वार्फ प्लैनेट्स की संज्ञा दे दी गई, उसे ड्वार्फ प्लैनेट्स मान लिया गया, मतलब बौना ग्रह मान लिया गया। द अर्थ जिस पर अपन रहते हैं।
द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सन के जो है वो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है इन साइज के अंदर। इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, और ये पांचवा जो है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है। इट इज द स्लाइटली फ्लैटेंड, ये थोड़ा ऊपर से और पोल से, नॉर्थ और साउथ पोल से चपटा है थोड़ा सा एट द पोल्स। दैट इज व्हाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड, इसलिए इसके भूभाग को जियोइड कहा जाता है। जियोइड मींस द अर्थ लाइक शेप, मतलब अर्थ की तरह का शेप। एंड द कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। और लाइफ को सपोर्ट करने के लिए जो कंडीशन चाहिए वो केवल हमें अर्थ पर मिलती है, बिकॉज वी हैव अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट टू बी एग्जिस्ट ऑल द क्रीचर्स ऑन द अर्थ, स्पेशली लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड द अर्थ इज नीदर टू हॉट, अर्थ न तो बहुत ज्यादा गर्म है, नॉट टू कोल्ड, न बहुत ज्यादा ठंडा है। इट हैज वाटर एंड एयर, अर्थ पर जो है वो एयर और वाटर दोनों अवेलेबल हैं, विच आर वेरी एसेंशियल, जो बहुत ज्यादा आवश्यक है, जरूरी है फॉर द सर्वाइवल, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्या? पानी और हवा। सो द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेस, एयर के अंदर लाइफ सपोर्टिंग गैसेस, वैसे तो एयर जो है वो मार्स पर भी है और भी कई सारे प्लैनेट्स के अंदर है, पर लाइफ को सपोर्ट करने के लिए जो एयर चाहिए वो एयर हमारे अर्थ पर मिलती है। और कौन कौन सी है? लाइक ऑक्सीजन, जैसे कि ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दीज रीजन, और इस कारण से द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट, अर्थ जो है एक यूनिक प्लैनेट है इन द सोलर सिस्टम के अंदर। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर ब्लू, बाहर से अगर अपन देखते हैं या अर्थ से बाहर जाकर देखते हैं अर्थ को, तो ये वो कलर में ब्लू दिखती है, बिकॉज इट्स 2/3 पार्ट, उसका जो है 2/3 हिस्सा जो है वो कवर्डेड बाय द वाटर, पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। सो इट इज देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, और इसी कारण से इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। क्लियर? सो in next class we will go on moon, and go on moon it means we are not going to just pick up a satellite and go on the moon. We will take the topic of moon. Clear? Okay.